जहां ममता बनर्जी के रिश्तेदार पर जिहादियों ने हमला किया है। पीड़ित बोला, मैं ममता का संबंधी हूं। हमलावर बोले हैं, हमें किसी से डर नहीं है। अब टीएमसी के नेता भी सुरक्षित नहीं है। पहले विधायकों के परिजन, फिर उसके बाद रिश्तेदारों पर हमला हुआ। अब ममता के रिश्तेदार भी निशाने पर, टारगेट पर हैं। बंगाल में कानून से नहीं डरते अपराधी, यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ममता सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित होती जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता रहे हैं, जहां पहले विधायकों के परिजन पर हमला हुआ और उसके बाद अब रिश्तेदारों पर भी, ममता के रिश्तेदार भी अब निशाने पर हैं। बंगाल में कानून से नहीं डरते अपराधी, यही तस्वीरें पश्चिम बंगाल में अब नजर आती हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को, और उसके बाद अब इतना ही नहीं, ममता की पार्टी के नेता, ममता के अपने रिश्तेदार भी अब सुरक्षित नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में अब हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होती जा रही है और अब जिहादी तत्व खुलेआम अपना कहर बरपा रहे हैं। ताजा मामला बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि खुद ममता बनर्जी के रिश्तेदार पर जिहादी हमला हुआ है। पीड़ित ने खुद बयान दिया है कि मैं ममता बनर्जी का संबंधी हूं, लेकिन हमलावरों ने बेहिचक कहा कि हमें किसी से डर नहीं लगता। अब आप सोचिए कि मुख्यमंत्री के परिवार के तक लोग सुरक्षित नहीं है, तो प्रदेश की आम जनता किस हाल में होगी। इससे पहले भी टीएमसी विधायकों और नेताओं के परिजनों पर हमले हो चुके हैं। अब ममता के करीबी भी इस निशाने पर पहुंच चुके हैं। यह सीधा संदेश है कि बंगाल में जिहादी ताकतों का मनोबल आसमान छूता जा रहा है और ममता सरकार है कि बेबस नजर आ रही है। राज्य में आतंक का ऐसा माहौल बन चुका है कि लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार अगर आपको बताएं तो 500 से ज्यादा लोग अब तक पलायन कर चुके हैं। सुदर्शन न्यूज के पास मौजूद एक वीडियो में एक हमलावर खुलेआम कहता नजर आ रहा है कि मुसलमानों से ममता है, ममता से मुसलमान नहीं। यानी ममता बनर्जी अब तक जिन मुसलमानों की परस्त बना करती थी, आज वही मुसलमान ममता बनर्जी को चैलेंज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों से ममता है, ममता से मुसलमान नहीं है। यह बयान साफ दिखाता है कि हमले सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से कट्टरपंथी एजेंडे का हिस्सा है। सवाल तो यह कि बंगाल को जो जलाने की कोशिश हो रही है, उसके पीछे कौन सी साजिशें हैं। तो देखा आपने किस तरह से यहां पर यह बयानबाजी तो चली रही है। जरा प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं। मुसलमान আজকে আমরা এখানে এসেছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, যদি আমাদের দায়িত্ব ঠিক ভাবে না পালন করতে পারে, কথা রাখতে পারে, পরবর্তীতে আমরা কলকাতাকে অচল করে দেখিয়ে দেবো। এই কলকাতাকে অচল করব। দিদির উচিত হবে এইটাকে নিয়ে গর্জে ওঠা। কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই। আর ভাই সত্যি নেই, দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে। মুসলমানের ভোট নিয়ে আজ পশ্চিম বাংলার প্রতিটা মুসলমান। तो आपने देखा किस तरह से ये खुलेआम जिहादी चुनौती देता नजर आ रहा है। चुनौती है ममता सरकार को, शासन को, प्रशासन को और वहां की खाकी को। किस तरह से बंगाल में जिहादी अब पूरी तरह बेखौफ हो चुके हैं, इसका एक और हैरान कर देने वाला नमूना आपके सामने आया है, जहां जिहादी भीड़ एक पुलिसकर्मी को खुलेआम धमकी दे रही है। जब पुलिस ने उससे शांति बनाए रखने की अपील की, तो इन उपद्रवियों ने सीना तानकर जवाब दिया, 1000 नहीं, हम लाखों इकट्ठा हो सकते हैं। यह बयान सिर्फ चुनौती नहीं, कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रही है। सुनिए। इसलिए तो मैं बहुत दुखी हूँ। इनोसेंट लोगों को जो लगा उसका क्या? इनोसेंट कोई नहीं है। अच्छा, हमारा पुलिस वाला अपना ड्यूटी कर रहा है, अपना पुलिस वाला को तो पुलिस वाला को ऊपर जो ढील छुड़ा है, वो गलत नहीं है। ये गलत है। ये तो हम नहीं मानते, ये गलत है, ये ठीक नहीं किया है, ये ठीक नहीं किया है। लेकिन ये इतने बड़ा क्राउड को कंट्रोल करना, तो इतना आप भीड़ इकट्ठा ही क्यों किए? फिर अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये तो देखिए यू आर ब्रेकिंग द लॉ एंड ऑर्डर। नहीं मैडम, लॉ एंड ऑर्डर को ना लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने का कोई मनसा हमारा नहीं है। आपका मंशा अगर आप यू कैन नॉट कंट्रोल योर क्राउड, व्हाई आर यू गैदरिंग? दैट इज द क्वेश्चन। You cannot control. Okay, ज्यादा बात नहीं करेंगे. We will take legal course of action, and you please try to in future that they will not do such a thing.
That's all. Now, whoever has done the mischief, we will take action. देखिए इसे धमकी मत दीजिए। धमकी नहीं दे रहे नहीं, सर। मेरे को We धमकी have- as a नहीं, law abiding- आप मुझे सर, धमकी मैं मत धमकी नहीं दे दीजिए। रही। आप धमकी First of all, नहीं, धमकी जो मत हुआ है- दीजिए हमको। नहीं, we are हमको taking धमकी that. मत दीजिए। मैं धमकी नहीं दे रही। हाँ, अब ये भी सोच लीजिए, धमकी मत दीजिए। 1000 लोग देख रहे हैं। 1000 लोग नहीं है, 50,000 लाख लोग हम यहाँ इकट्ठा कर सकते हैं। आप ऊंचे- कर सकता है। आप ऊंचे आवाज में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बोल रही हूँ, हम लोग जो legally आप होगा वो बात इतना करेंगे। वार्निंग से बात कर रहे हैं, वार्निंग मत दीजिए। नहीं, मैं वार्न इसलिए कर रही हूँ नहीं। कि ने प्रतिक्रिया सुनी। ये मुसलमानों का वहां का एक बड़ा नेता है जो जिले की कप्तान महिला पुलिसकर्मी है, जो खाकी पहने खड़ी है। उनको चैलेंज दे रहा है कि लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं हम, और किस तरह से सरकार को लेकर भी चुनौती दे रहा है, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां आज इमामों के साथ बैठक ममता बनर्जी करेंगी। नए वक्फ कानून को लेकर बैठक पर चर्चा होगी। कानून पर अपनी बात रखेंगी ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के इमामों से, जो मुस्लिम के बड़े नेता हैं, उनके साथ ममता बनर्जी आज मुलाकात करने वाली हैं। इन मुलाकातों में क्या प्लान है, यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। बंगाल की हर एक छोटी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुदर्शन न्यूज अपनी मेगा कवरेज में हर दिन आपको दिखा रहा है। सीधे चलेंगे, इसी को विस्तार देंगे, इस खबर पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़ेंगी शिवांगी, और फील्ड से मेरे साथ जुड़ी हैं संगीता झा, जो लगातार बंगाल कवर कर रही हैं, एक एक तस्वीर दर्शकों आप तक पहुंचा रही हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत शिवांगी आपके साथ कर रहा हूं। हम देख रहे थे कि पहले तो ममता के रिश्तेदार, टीएमसी के नेता, और उसके बाद अब खुद परिजन जो हैं, वो डर का माहौल है। यानी ये साफ दिखाता है कि जो उनकी टैगलाइन थी कि मुसलमानों से ममता है, ममता से मुसलमान नहीं, वो सही साबित होती नजर आ रही है। और जो पॉलिटिक्स ममता बनर्जी करती थी, अब उन्हीं पर भारी होती दिख रही है। विकास, हमें इस बात को समझना होगा कि जो तस्वीर हमारे सामने आई है, अभी तक ममता बनर्जी के जो रिश्तेदार हैं वो भी इसमें शामिल हो गए, उन पर भी हमला किया जा रहा है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि ममता बनर्जी की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस बात से समझ आ रहा है कि ममता बनर्जी को अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा सत्ता का मोह प्यारा है। ऐसी ऐसी तस्वीरें विकास मैंने देखी है, ऐसे लोगों का बयान मैंने देखा है कि रूह कांप जाएगी। एक पिता और बेटे को इतना पीट पीट कर इन जिहादियों ने मारा है क्योंकि वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल से लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती रही है, लगातार हिंसा पश्चिम बंगाल में भड़कती रही है, लेकिन उसके बाद भी सरकार मौन रही, ममता बनर्जी की सरकार लगातार मौन रही है। लेकिन अब जो टीएमसी कांग्रेस के जो विधायक है, उनके रिश्तेदारों पर जो है दंगा भड़काया जाता है, जिहादियों की तरफ से ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पर जो है दंगा भड़काया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। 8 अप्रैल से लगातार मुर्शिदाबाद जिला जो है वो सुलग रहा है हिंसा की आग में, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब हमें यह देखना होगा ये जो बैठक आज ममता बनर्जी करने जा रही है, इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। वाकई क्या चलिए डॉक्टर हूं शिवांगी आपके पास, संगीता के पास चलते हैं। जरा संगीता, ग्राउंड की स्थिति बताइए। और सवाल बड़ा यह है कि अब जो बैठक होने वाली है, इस बैठक से क्या कुछ निकल पाएगा? ममता बनर्जी जो इतने दिनों से हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं, मुसलमानों का एक जो नेका परस्त ये नेता है जो कह रहा है कि लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, ये खुलेआम खाकी को चुनौती दी जा रही है। देखिए विकास, मैं एक एक करके आपके सभी सवालों के जवाब दे जी। पर ममता बनर्जी के एक नजदीकी रिश्तेदार से जो है, जिस पर जो जिहादियों के भीड़ ने जो हमला किया है, जिहादी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए जिस तरह से जो हिंसा वक्फ की आड़ में जो भड़की और जिसके बाद हिंदुओं को टारगेट किया गया, तो इसलिए ऐसे लोगों को हम जिहादी कहते हैं। तो जिहादी की भीड़ ने जिस तरह से हमला किया, इसकी जो पूरी जो घटना है उस व्यक्ति की जुबानी जो है मैंने सुनी, और उसने किस तरह से कहा कि उसने कहा कि मैं दीदी का रिश्तेदार हूं, लेकिन फिर भी भीड़ ने कहा कि हमको किसी से डर नहीं है, फिर भी उसे पीटा गया। इस तरह से उस बंदे का कहना था। और सिर्फ देखिए इतना ही नहीं, ये सीधा संदेश भी जा रहा है कि जिहादी अब जो है वो ममता बनर्जी की सत्ता को भी चुनौती दे रहा है।
जो इलाके हैं जहां पर ये घटनाएं हुई, मुर्शिदाबाद के जितने भी इलाके हैं सभी जगह जो है माहौल जो है डर का बना हुआ है। लोग कैमरे से हटकर कैमरे के सामने तो नहीं बोल पा रहे क्योंकि डर है उनके अंदर। कैमरे के बिना लोग बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा डर है। अभी जो जिस तरह से केंद्रीय बलों की तैनाती हुई है ये लगातार रहनी चाहिए, अगर ये नहीं रहती है तो फिर जाकर ऐसी घटनाएं होंगी। बीएसएफ जो है यहाँ पर कैंप बना के रहे, बीएसएफ की मौजूदगी, केंद्रीय बलों की मौजूदगी चाहते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल जो पुलिस है, पश्चिम बंगाल पुलिस को लेकर भी बहुत बड़ा बयान सामने आया। लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल पुलिस जो है वो मदद नहीं कर रही है, उनसे मदद मांगी जा रही तो मदद नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। संगीता, जरा एक चीज और बताइए, आज ये जो बैठक होने वाली है इस बैठक में क्या होगा? चलिए कुछ प्रतिक्रियाएं जरा लाइव आ रही हैं वो सुनवा देते हैं संगीता, उसके बाद आपके पास वापस आ रहे हैं। हिंदू शहीद दिवस मना रहा है पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से। वो अपीजमेंट करने के लिए, ये दंगा जो किया उनको फेलिसिएट करने के लिए। ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी एक खून के लिए ममता बनर्जी है। ममता शुड स्टेप डाउन, शी शुड गो टू जेल। उनका पिता का नाम ठीक है तो मार के देखिए, उनका पिता का नाम ठीक है तो मार के देखिए। हम लोग कावड़ हिंदू नहीं है, स्वामी विवेकानंद का हिंदू है। देखिए प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं किस तरह से अब विरोध प्रदर्शन वहां पर चल रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस पूरी हिंसा के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी हैं। संगीता कहते हैं कि सियासत में बीच का रास्ता नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। कल तक जो पॉलिटिक्स ममता बनर्जी करती थी आज उन्हीं पर भारी पड़ती दिख रही है। जी हाँ, देखिए आज जिस तरह से बैठक भी होने वाली है, जैसा कि हम यह भी कह रहे थे कि उनके रिश्तेदार ऐसा कह रहे थे, लेकिन देखिए इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते हैं कि वो ममता बनर्जी के रिश्तेदार ही थे या नहीं, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आई वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और जिस तरह से देखिए लगातार जो है पश्चिम बंगाल की विपक्षी पार्टी बीजेपी भी लगातार कहते आई है कि जो ममता बनर्जी जो राजनीति कर रही है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। एक तरफा मुसलमानों के लिए वो उनके अंदर जो है मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों के पक्ष में वो रहती है, मुसलमानों के लिए कहती है, वोट बैंक की राजनीति चल रही है। इसी बीच जो है आज 2 बजे जो है इमामों को लेकर आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में बैठक भी होने वाली है, जहां पर इमाम और मुएज्जिन जो मुस्लिम के जितने भी बड़े संगठन के लोग हैं और जो बड़े नेता हैं वो लोग मौजूद रहेंगे। और ये वक्फ बिल को लेकर या फिर जो भी हिंसाएं हो रही है सारे मामलों को लेकर आज बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो कह दिया है कि वक्फ बिल जो कानून जो है इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन वही देखिए इस मामले को लेकर जो है जो राज्यपाल है सीवी आनंद बोस, उन्होंने भी साफ कहा था कि देश का कानून है ये हर राज्य में लागू होगा। लेकिन अभी ममता बनर्जी जिस तरह से चुनौती देते हुए नजर आ रही है, जिस तरह से उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मुसलमानों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, वक्फ बिल कानून यहाँ पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, वहां के कई नेताओं ने कहा है, टीएमसी के कई नेता ऐसा कह रहे हैं। तो फिलहाल अभी नजर इसी पर बनी हुई है कि 2 बजे जो यह बैठक होगी, इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ये बैठक महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है और क्या निकलेगा ये इंतजार आप और हम सभी कर रहे हैं। शिवांगी जरा ये बताइए कि क्या बंगाल में हाथ से बात निकल चुकी है, सर से पानी ऊपर हो चुका है? हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना, केंद्र से खुद ममता को मदद मांगना, यानी ममता इस बात को अब समझ गई हैं कि अब बात जो है हाथ से निकलती जा रही है। बिल्कुल विकास, हमें ये समझना होगा ममता बनर्जी अगर चाहती तो इन दंगों को पहले से रोक सकती थी, क्योंकि ये पहली दफा नहीं पश्चिम बंगाल में शुरू से हिंसा भड़कती हुई आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से, ममता सरकार की तरफ से पहले भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन हम अभी ये कह सकते हैं कि हाँ, जो मामला है ये हाथ से निकल चुका है। केंद्र सरकार की इसमें मदद लेनी चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़क रही है, लातों के भूत बातों से नहीं मान
बनेंगे और इनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू लगातार निशाना बना रहे हैं। हिंदुओं के परिवारों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं पर हिंसा बनाई जा रही है, उनके परिवारों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और यहां तक कि ये नौबत आ चुकी है विकास की जो हिंदू परिवार है, 50 से ज्यादा परिवार, कई संख्या में परिवार जो है वो पलायन कर रहे हैं और कई ऐसे परिवार हैं जो पश्चिम बंगाल से पलायन करके झारखंड पहुंच रहे हैं। तो इस पर देरी ये नहीं पलायन करनी रुकेगा, फिर समय वही आएगा, लेकिन फिलहाल जो सियासत है उससे रास्ता कैसा निकलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। संगीता, नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शिवांगी, संगीता दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।